आपको लगता है आपका पैसा सेफ है क्योंकि आपके पास कुछ बड़ी कंपनी के शेयर्स है लाइक ब्लू चिप स्टॉक्स और एक एफडी चल रहा है और थोड़ा बहुत गोल्ड है। जागो, पहले के ज़माने में इसे समझदारी कहते थे, लेकिन 2026 में इसे डाइवर्सिफिकेशन नहीं, इसे डिजास्टर वेट टू हैपन कहते हैं। हम लोग अब एक नए दौर में एंटर कर रहे हैं जिसको एक्सपर्ट द ग्रेट कैलिब्रेशन बोल रहे हैं। आसान भाषा में पैसे के पुराने रूल्स बदल रहे हैं और सब कुछ रीसेट हो रहा है। अगले 12 से 24 महीने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उन सभी व्हाइट कॉलर जॉब्स को खा जाएगा जिनको हम कल तक सेफ समझ रहे थे, जैसे टेक, फाइनेंस और डेस्क जॉब्स वाले। गोल्डमैन सैच्स ने साफ वार्निंग दी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से जॉब जाएंगी और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत तेजी से बढ़ेगा। मॉर्गन स्टैनली का ये तक कहना है कि एआई आपको जल्दी रिटायर नहीं होने देगा और आपको ऐसे काम सीखना पड़ेगा जो आज एग्जिस्ट भी नहीं करते। और दूसरी तरफ मार्केट का क्या हाल है? ग्लोबल इकोनॉमी में वॉलीटिलिटी मची हुई है। नए टैक्सेस का आना और एआई के पीछे बड़ी कंपनीज का बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करना और गवर्नमेंट के नए रूल्स, इन सभी की वजह से मार्केट किसी भी वक्त ऊपर या किसी भी वक्त नीचे आ रहा है और एक रोलर कोस्टर बन चुका है ये। 2008 में मार्केट क्रैश हुआ था। Market deteriorated. We're red everywhere, essentially down by 4-5%. We're down over 16%. Dow at the same time has fallen about 18%. The stock market is now down 21%. We're now down 43%. What in the world is happening on Wall Street? It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. तब जिन्होंने अपना पैसा एफडी, गोल्ड और स्टॉक में बढ़ने के लिए रखा था, उन सभी का पैसा 40 से 50% डूब गया था। जब ऐसा क्रैश दूसरी बार आता है तो नॉर्मल लोग डर के मारे अपने शेयर्स को सस्ते में बेच देते हैं और इसको पैनिक सेल कहते हैं। लेकिन अल्ट्रा वेल्थी लोग जो असली में अमीर हैं वो रिलैक्स्ड करते हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट सिस्टम ऑलरेडी क्रैश प्रूफ है। आज मैं आपको एग्जैक्टली वही सिस्टम डिकोड करके देने वाला हूँ। ये कोई किताबी थियरी नहीं, ये वो हिडन ब्लूप्रिंट है, वो इनविजिबल आर्किटेक्चर है जो टॉप 1% वेल्थी लोग 2026 के इस अनस्टेबल मार्केट में यूज कर रहे हैं। दी 3 पिलर्स। पिलर नंबर 1, द इनविजिबल शील्ड। रिच लोग सिर्फ पैसा सेव नहीं करते, वो पैसे को स्ट्रक्चर करते हैं। 2026 में लेयर्ड एसेट प्रोटेक्शन ज़रूरी है क्योंकि लॉ सूट्स और क्रेडिटर्स और मार्केट स्विंग कभी भी आ सकता है, किसी भी वक्त आ सकता है और एक झटके में सब कुछ ख़त्म कर सकता है। टॉप 1% लोग यूज करते हैं टैक्स एडवांटेज हेजेस का। ओवर फंडेड प्राइवेट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट लाइक वोल लाइफ या इंडेक्स यूनिवर्सल लाइफ। आप नॉर्मल प्रीमियम से ज़्यादा पे करते हो ताकि आपका पैसे का वैल्यू बहुत तेज़ी से बिल्ड हो और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है टैक्स फ्री ग्रोथ और टैक्स फ्री लोन्स। एग्जाम्पल, अगर मार्केट 20% गिरता है लेकिन आपकी पॉलिसी कैश वैल्यू गारंटी 4 to 6% कंपाउंड करता रहेगा। प्लस ये पैसा लीगल प्रोटेक्शन के अंदर आता है, कोई भी कोर्ट केस या लॉ सूट्स आपकी ये सेविंग्स आपसे नहीं छीन सकती। वेल्थी लोग इसे प्राइवेट बैंकिंग टूल की तरह यूज करते हैं। इमरजेंसी में अपनी पॉलिसीज से लोन ले लो, एसेट बेचने की जरूरत ही नहीं। यूएस कोर्ट भी आपके पैसे तक नहीं पहुंच पाती अगर प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड है तो। 2026 के लॉ के हिसाब से आपका पैसा इतना सिक्योर्ड है कि कोई भी कोर्ट उसे टच भी नहीं कर सकता। ये आपका वो वॉलीटिलिटी बफर है जो आपको तब कैश देता है जब दुनिया का ग्राफ पूरा रेड हो। पिलर 2, स्टील्थ डाइवर्सिफिकेशन। प्रॉब्लम यह है कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो सारे स्टॉक एक साथ नीचे जाते हैं। 2022 में हमने देखा था रिटेल हो या टेक सब नीचे चला गया था। इससे बचने का तरीका है अनकोरिलेटेड एसेट, मतलब ऐसी इन्वेस्टमेंट जिसका स्टॉक मार्केट के उथल पुथल से कोई लेना देना ना हो। दी 2026 स्ट्रेटेजीज, इन तीनों जगह पर पैसे लगाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। 1, एआई इंफ्रास्ट्रक्चर एनर्जी। एआई डाटा सेंटर्स को एनर्जी चाहिए। 2026 में हाइपरस्केलर्स लाइक माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, अमेज़न ने $700 बिलियन प्लस कैपेक्स कर रखे हैं।
IEA के अकॉर्डिंग डाटा सेंटर्स इलेक्ट्रिसिटी डिमांड 2035 तक ट्रिपल हो जाएगा। AI ठप हो सकता है, लेकिन AI को चलाने वाली बिजली की डिमांड कभी कम नहीं होगा। रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर एंड विंड एनर्जी, न्यूक्लियर रिवाइवल या रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर ये हमेशा डिमांड में रहेगा। रिसेशन प्रूफ, ब्रुकफील्ड जैसे प्लेयर्स ने ऑलरेडी माइक्रोसॉफ्ट के साथ 10.5 गीगावाट एनर्जी डिजाइन साइन कर चुके हैं। 2 प्राइवेट क्रेडिट बैंकिंग, बैंक से हटकर डायरेक्ट बिजनेस लेंडिंग। बैंक आजकल लोन्स देने में बहुत ज्यादा नखरे दिखा रही है, इसीलिए बड़ी कंपनीज अब डायरेक्ट इन्वेस्टर्स से लोन लेती है। सिंपल आइडिया, आप यहाँ बैंक बन जाते हो। मूडीज के अकॉर्डिंग $4 ट्रिलियन 2030 तक जाएगा। यहाँ पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट 8 से 8.5 तक मिलता है और ये स्टॉक मार्केट से लिंक नहीं है, तो अगर स्टॉक मार्केट में उथल पुथल आता है तो आपको आपका पैसा मिलता रहेगा। 3 हार्ड एसेट, डिजिटल दुनिया में जब क्रैश आता है तो लोग वापस रियल चीजों की तरफ भागते हैं। वो चीज जिन्हें आप हाथों से छू सकते हो और वो एक एसेट है। like specialized land near data center hub, rare collectibles like art, wine, classical cars, या strategic commodities like uranium used for bomb and power plants। ये सब वो चीजें हैं जिनका वैल्यू कभी भी डाउन नहीं जाता, ये डिजिटल क्रैश में भी सेफ रहते हैं। दी 24 मंथ एग्जीक्यूशन, अगले 2 साल में वेल्थ का सबसे बड़ा ट्रांसफर होने वाला है। फ्रॉम अनप्रिपेयर्ड टू प्रिपेयर्ड, आप डिसाइड करो आपको वेल्थ ट्रांसफर देनी है या रिसीव करनी है। स्टेप 1, स्टैटिक थिंकिंग छोड़ो। अगर आपका 100% पैसा स्टॉक या ब्रोकरेज अकाउंट में पड़ा है तो आप नंगे खड़े हो वॉलेटिलिटी के सामने। ऑडिट करो, कोरिलेटेड चेक करो। टेक सेक्टर डूबता है तो आपका पूरा नेटवर्क डूब जाएगा वरना। स्टेप 2, तुरंत शिफ्ट टू अनकोरिलेटेड। स्टार्ट स्मॉल, 10 to 15% प्राइवेट क्रेडिट या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर में लाइसेंस एडवाइजर के साथ। स्टेप 3, फाइनेंशियल फायरवॉल बिल्ड करो। एक ऐसा एसेट ढूंढो जो आपको हर महीने कैश फ्लो दे, चाहे S&P रेड हो या ग्रीन। ट्रैक करो मंथली पैसिव इनकम वर्सेस एक्सपेंसेस। टारगेट 6 to 12 मंथ कवर बंड अचीव। टॉप 1% लोग आपसे ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है, बस उनके पास एक बेहतर शील्ड है, वो सिस्टम जो उनको क्रैश में भी प्रोटेक्टेड रखता है। स्टॉप प्लेइंग ऑफेंस विद अ ब्रोकन डिफेंस। 2026 में गेम चेंज हो रहा है, क्या आप रेडी हो? ये था आपका 2026 का वेल्थ फोर्ट्रेस ब्लूप्रिंट। बिल्ड इट नाउ बिफोर कैलिब्रेशन हिट हार्ड। स्टे प्रोटेक्टेड, स्टे अहेड।